हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 10th का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर यानी कि कृषि से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है थ्योरी हो चुका है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा ऑब्जेक्टिव कराना एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए जो है ये क्लास आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, इसका जितने भी प्रश्न आता है देख लेते हैं। चलिए, भारत की लगभग कितनी जनसंख्या जो है अपनी जीविका के लिए जो है कृषि पर जो है निर्भर है। तो आपको पता ही होगा कि थ्योरी में भी पढ़े थे कि 2/3 जो है भारत के लोग क्या है, अपनी कृषि पर जो है निर्भर है। ठीक है, यानी कि भारत जो है ना एक गाँव का देश है। क्या है, एक गाँव का देश है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत एक गाँव का देश है। ठीक है, आज भी जो है 2/3 जो है खेती करते हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्र आय में भारतीय कृषि का वर्तमान में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्र 15%। ठीक है, यानी आजादी के समय जो है ये बहुत ज्यादा था। अब जो है जैसे कि जमीन जमीन पर जो है पेड़ काट कर क्या बनने लगा, या खेत की जगह पे घर बन गया, फैक्ट्रियां बन गई। ठीक है, तो जिसके कारण जो है अभी 15 से 16% जो है रह गया है कृषि। ठीक है, चलिए, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं। तो 3 नंबर का आंसर क्या होगा, याद रखना, आर्द्र कृषि। यानी वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ बारिश अच्छी होती है, ज्यादा बारिश जहाँ होती है। ठीक है, तो आर्द्र वायु मतलब ज्यादा बारिश, ज्यादा ज्यादा कृषि। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ज्यादा कृषि होगा। क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा कृषि होता है। क्या होता है, तो ज्यादा कृषि होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ अच्छा बारिश होगा। ठीक है, आर्द्र कृषि वही उसी को कहते हैं। भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, 15%। जैसा कि ऊपर में बताया। ठीक है, भारत में ज्यादातर इलाकों में क्या है, सिंचाई की बहुत ही कमी है। ठीक है, सिर्फ 15% लोग ही क्या करते हैं, 2 बार ही खेती करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सस्य गहनता के सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कुल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100 होगा। ठीक है, यानी कि कुल बटा शुद्ध गुना 100। इसका जहां पे भी होगा सही होगा। तो बी नंबर इसमें दिया हुआ है। चलिए, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का अग्रणीय राज्य जो है कौन सा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जवाहर नहरों का जो है, ठीक है, व्यवस्था अच्छा है। ठीक है, जमीन जो है खाली नहीं रहता है वहां पर। ठीक है, चलिए, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को जो है क्या कहते हैं। तो 75% कम मतलब वर्षा होगा तो उसे क्या कहते हैं, शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क कृषि भूमि। यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट हो जाए, यानी कि जहाँ बादल कम बरसते हैं। ठीक है, ऐसे फसलें उगाई जाती है जैसे कि कम बारिश मतलब पानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका बाजरा हो गया। भारतीय कृषि का कुल कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर जो है निर्भर है। तो याद रखना, अभी भी 60% जो है वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्षाधीन फसल का एक उदाहरण है। याद रखना, वर्षाधीन का मतलब हो गया मोटे अनाज। ठीक है, जैसे कि कारण मतलब इसका समझ लीजिए कि जैसे कि आपका मोटे अनाज में आता है ज्वार बाजरा। ठीक है, ये अनाज कम पानी में भी क्या करते हैं,
उपजते हैं। ठीक है, चलिए, कर्तन दहन प्रणाली किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक जीविका कृषि। ठीक है, चलिए, उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय कितने दहन कृषि के को किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम की खेती। ठीक है, मणिपुर में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखना, पामलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। ठीक है, यानी झूम की खेती का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पर खेती करना। ठीक है, झूम वही जो है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे पामलू कहते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस कृषि को जो है क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में झूम की खेती को क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। चलिए, जिस कृषि पद्धति में अधिक श्रम और खाद बीज का प्रयोग कर अधिक उत्पादन लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? याद रखना, उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन जीविका कृषि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल है? तो इनमें से चाय जो है वो क्या हो जाएगा? रोपण फसल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब रोपण कृषि मतलब हो गया आपका, जैसे कि ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है कमाने के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए जो है उगाए जाते हैं। ठीक है, ये भी जान लीजिए। क्या करते हैं? चाय की पत्तियां जो है तोड़कर क्या करते हैं, इसके जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। भारत में रबी की फसल किस समय बोई जाती है? तो ये भी जो है थ्योरी में सारा चीज बताया हुआ है, अक्टूबर और दिसंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की श्रेणी में आता है? याद रखना, रबी की फसल क्या होता है? जो कम पानी रखता है। ठीक है, तो सरसों, ये सब क्या है? ज्यादा पानी वाला है। क्या है? ज्यादा पानी। तो ये क्या हो गया? खरीफ फसल हो गया। क्या हो गया? खरीफ फसल। खरीफ फसल। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए, खरीफ फसलों की कटाई किस समय की जाती है? तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, यानी धान की कटाई होता है इसी को। रबी और खरीफ ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। ठीक है, रबी और खरीफ फसल के बाद जैसे कि तरबूज उर्बूज ये सब जो होता है। ठीक है, तरबूज उदाहरण लिख लीजिए। खीरा, ककड़ी और तरबूज किस ऋतु की प्रमुख फसलें है? 20 नंबर का क्या हो जाएगा? जायद फसल की। किसकी? जायद। भारत में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ठीक है, भारत में 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा इसी में लगता है। ठीक है, चलिए, विश्व का कितना प्रतिशत चावल क्षेत्र भारत में जो है वो पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22% हो जाएगा। चावल उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, दूसरा स्थान है। भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की सबसे दूसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है? याद रखना, वो गेहूं है। पहला क्या होगा? चावल होगा। 1 नंबर पर कौन? चावल। दूसरा पे कौन? गेहूं। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ भारत में हो जाएगा? याद रखना, आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है चावल के लिए। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यक होती है? 25 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, 50 से 75%। ठीक है, मोटे अनाज में प्रचुर मात्रा में कौन से पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं? तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, लोहा और कैल्शियम हो जाएगा।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सा है? याद रखना, तीसरा में आता है ज्वार। आपका क्या हो जाता है? ज्वार। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या होगा? मुंबई, महाराष्ट्र। बाजरा मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पर जो है उगाया जाता है? याद रखना, बलुआ और उथली काली मिट्टी। ठीक है, चलिए। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? याद रखना, कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आंसर हो जाएगा। कर्नाटक क्या है? रागी का एक गढ़। ठीक है, चलिए। मक्का की फसल के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 33 नंबर है, क्या हो जाएगा? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। भारत में दालों का सबसे बड़ा उपयोग किस रूप में होता है? याद रखना, प्रोटीन के स्रोतों के रूप में। अरहर, उड़द और मूंग किस ऋतु की दालें हैं? 33 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है? वो कौन सा दाल है जो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बढ़ाती है? 34 नंबर का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। गन्ने की खेती के लिए कितना तापमान और वर्षा की उपयुक्त मानी जाती है? तो 35% हो जाएगा, यानी कि 21 से 27 और 75 से 100 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? गन्ने की खेती के लिए वर्षा होनी चाहिए और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, तब जो है गन्ने की खेती हो सकती है। ठीक है, गन्ना क्या है? लंबी फसल है। ठीक है, चलिए। भारत को किस फसल की जन्मभूमि कहा जाता है? 36 नंबर का क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा इसका आंसर। भारत विश्व में कुल तिलहन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र कवर करता है? 37 नंबर का क्या हो जाएगा? 12%। क्या हो जाएगा आंसर? 12%। मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? 38 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अरेबिका निम्नलिखित में से किसकी उत्तम किस्म है? 39 नंबर का क्या हो जाएगा? कॉफी हो जाएगा। भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत किस पहाड़ी से हुई? 40 नंबर का क्या हो जाएगा? पावा बुदन पहाड़ी से। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो 41 नंबर क्या हो जाएगा? असम। असम में कहा? तो दिग्बोई। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागवानी फसल है? 42 नंबर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम। यानी कि फल फूल सब्जी की खेती को ही बागवानी खेती कहते हैं और आम में वो सारे चीज मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए। लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? तो याद रखना, मुजफ्फरपुर। रबी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय जलवायु। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? याद रखना, इसे सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण रेशा के नाम से किस फसल को जाना जाता है? याद रखना, किसको जाना जाता है? जूट को शायद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये चमकता भी है। ठीक है, और ये बहुत कीमती है। ठीक है, जैसे कि पुराने जमाने में जूट से बोरियां बनाते थे। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? याद रखना, काली मिट्टी। ठीक है, जिसे रेगुर मिट्टी से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को। ये भी कपास को पककर तैयार होने में लगभग कितना महीना लगते हैं? तो 6 से 8 महीना।
भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? याद रखना ये गेहूं पर और चावल पर। ठीक है, गेहूं और चावल पर जो है ज्यादा पड़ा। ठीक है, तो कब? तो 1900 लिख लीजिएगा, ये भी 1900 क्या होने लगा